एक तरफ अंशकालिक युद्ध विराम के बीच इजरायल और हमास की जंग का मैदान खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। माने जाने लगा था कि 1.5 साल से भी ज्यादा समय से जारी यूक्रेन जंग की वजह से रूस के हथियार धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं, लेकिन हकीकत में रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि अरब देशों ने भी रूस को अपने घातक हथियार दिखाने के लिए न्योता भेजा और पुतिन के लिए अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की भी परवाह नहीं की। सुखोई 30 और सुखोई 57 जैसे लड़ाकू विमान K-52, K-32A और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर, KH-69 जैसी स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें, ये घातक हथियार रूस के पास बड़ी संख्या में है। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच अपने इन विनाशकारी हथियारों के साथ रूस ने दुबई एयर शो में भी शक्ति प्रदर्शन किया। दुबई एयर शो में दुनिया के कई देशों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अमेरिका, भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ साथ रूस ने भी दुबई एयर शो में अपने लड़ाकू विमानों के अलावा अन्य घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों ने इस दौरान आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस एयर शो में रूस ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 को भी प्रदर्शित किया। इसके साथ ही रूस की तरफ से Ka-52 जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को भी एयर शो में रखा गया। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ ही रूस ने मिसाइलों और ड्रोन का भी शक्ति प्रदर्शन किया। आपको याद दिला दें कि यूक्रेन जंग की वजह से रूस को दुनिया के अधिकांश प्रमुख एयर शो से प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन दुबई एयर शो में अरब देशों ने रूस के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को भी नजरअंदाज किया और रूस को एयर शो में शामिल किया। रूस ने इस एयर शो में भले ही एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर RVV-BD जैसी अत्याधुनिक मिसाइल को भी दिखाया, लेकिन एयर शो में रूस का पवेलियन बिल्कुल अलग थलग रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए। पश्चिमी देशों को भरोसा था कि वो प्रतिबंधों के दबाव में पुतिन की सेना को यूक्रेन से कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा। रूस ने हाल ही में दावा किया कि प्रतिबंधों के बावजूद विदेशों में रूसी हथियारों और सैन्य उपकरणों की मांग कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।